दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में बारिश। हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। लगातार झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है और पंचकुला, कैथल, गुरुग्राम में बारिश के बाद हरियाणा में ठंड की दस्तक देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में भी अब बारिश के बाद पारा गिरता हुआ नजर आया। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की संभावना जताई थी और अब झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। मौसम सुहाना हो गया है। नोएडा में भी सुबह से मौसम सुहाना बना हुआ है। हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल रही है। वहीं बात दिल्ली और हरियाणा की करें तो दिल्ली में भी बारिश देखने को मिल रही है। हरियाणा के भी कई जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। मौसम बहुत सुहाना हो गया है। बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब गर्मी से राहत मिली है। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार गर्मी का मौसम बना हुआ था, अब दिल्ली वाले गर्मी से राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मौसम सुबह से ही सुहाना बना हुआ है। हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल रही है कई जिलों में। हरियाणा की बात करें तो मूसलाधार बारिश देखने को मिली। वहीं दिल्ली में भी कई जगहों पर तेज बारिश देखने को मिली है तो कहीं जलभराव देखने को मिल रहा है और मौसम काफी सुहाना हो गया है। ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और वहीं अब बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली है। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में बारिश का दौर एक बार फिर से लौट आया है। बारिश देखने को मिली है और ये सर्दी से पहले की बारिश है और अब मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है। हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। मौसम पलटता हुआ नजर आया। मौसम काफी सुहाना हो गया है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली। तेज बारिश हो रही है। कल भी बारिश हरियाणा के कई इलाकों में देखने को मिली थी और आज भी सुबह से झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। बात करें पंचकुला, कैथल और गुरुग्राम में तेज बारिश देखी गई और बारिश के बाद हरियाणा में अब ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम बदल गया है। दिल्ली एनसीआर के लिए अब येलो अलर्ट जारी किया गया है। आगे भी तेज बारिश देखने को मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि कितने दिन तक ये मौसम बदला हुआ देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश के बाद अब पारा गिर गया है। दिल्ली में भी मौसम काफी सुहाना हो गया है। दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिली है और मौसम विभाग ने पहले भी बारिश की संभावना जताई थी और आज सुबह से ही मौसम बदला हुआ है। झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। हरियाणा के कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली। तेज हवाएं चल रही हैं और ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मौसम एकदम से पलटता हुआ नजर आया है। काफी सुहाना हो गया है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज फतेहाबाद, हिसार, जींद, करनाल और भी कई जगहों पर बारिश देखने को मिल रही है और अब बारिश देखने को मिल सकती है। बात गुरुग्राम की करें तो गुरुग्राम में भी बारिश देखने को मिली और आज मौसम काफी सुहाना बना हुआ है। कई जगहों पर बारिश देखने को मिल रही है पर बारिश के बाद लोगों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि वाहनों की जो रफ्तार है वो बिल्कुल धीमी हो जाती है, उस पर ब्रेक लग जाती है। जलभराव की समस्या देखने को मिलती है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अंबाला में भी अब हवा तेज चलती हुई नजर आ रही है। कई जगहों पर मौसम अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम काफी सुहाना हो गया है। लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं कहीं ना कहीं गर्मी से भी राहत मिलती हुई नजर आई है। जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी देखने को मिल रही थी, चिलमिलाती गर्मी देखने को मिल रही थी, अब बारिश के बाद मौसम में एक ठंडक महसूस की जा रही है। तेज हवाएं देखने को मिल रही है। कहीं तो कहीं झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली एनसीआर में भी सुबह से मौसम सुहाना बना हुआ है। झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है और वही फिर करवट बदली है। जहां एक अलर्ट था कि आज बारिश हो सकती है तो मैं कह सकता हूँ सुबह से ही मौसम सुहावना हो गया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार झमाझम बारिश शुरू हो गई है। लोगों ने गर्मी से एक राहत की सांस ली है क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन बारिश होने से एक बार फिर लोगों को मिली है राहत की सांस और तापमान में आई है गिरावट। कैथल से विपिन शर्मा, जी मीडिया। मौसम सुहाना हो गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। कैथल, पंचकुला, गुरुग्राम में बारिश देखने को मिली और एक बार फिर से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में अब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है जिसके कारण अब बारिश देखने को मिल रही है।
वहीं दिल्ली एनसीआर में भी बारिश देखने को मिल रही है। और अब बात करें कहां कहां बारिश और हो सकती है, अलर्ट जारी किया गया है। फतेहाबाद, हिसार, जींद, करनाल और साथ ही कई इलाकों को लेकर भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज बारिश यहां पर भी देखने को मिल सकती है और आज सुबह से ही अब बारिश देखने को मिल रही है। गुरुग्राम में और भी कई जगहों पर तेज बारिश देखने को मिल रही है। मौसम काफी सुहाना हो गया है। अंबाला, पंचकुला में भी बारिश का दौर जारी है, झमाझम बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है, गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ मौसम की वजह से लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की समस्या देखने को मिलती है, वाहन चालकों की जो रफ्तार है वे थम जाती है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मौसम एकदम से बदल चुका है, मौसम का मिजाज बदल गया है। ये कुछ दिल्ली और हरियाणा की तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तेज हवाएं देखने को मिल रही हैं। दिल्ली वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि गर्मी से राहत मिली है। लगातार चिलमिलाती गर्मी दिल्ली वाले सह रहे थे, वहीं अब जिस तरीके से मौसम बदला है और अब झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। और बात हरियाणा की जाए तो हरियाणा में भी मौसम बदल चुका है। तो कहीं ना कहीं जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों की बात करें तो किसानों के लिए परेशानी बन सकती है बारिश। अभी कुछ दिन पहले भी जिस तरीके से बारिश एकदम से आई, उसके बाद मंडी में बाजरा भीग गया था, धान भीग गई थी, जिससे किसानों को परेशानी हुई थी। और अब एक बार फिर से बारिश सक्रिय हो गई है, लोगों को परेशानी हो सकती है। वहीं गर्मी से भी राहत मिल रही है। ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से मौसम बदल चुका है, मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है और आगे भी बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। 7 अक्टूबर यानी कि कल भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और आज भी बारिश देखने को मिलेगी। तेज हवाएं देखने को मिलेगी, गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की कल भी संभावना जताई जा रही है और आज भी बारिश का दौर जारी है। लगातार हम ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और कल जो है एकदम से मौसम बदला था, उसके बाद से ही मौसम सुहाना बना हुआ है। हरियाणा में जो है पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, जिसके बाद से ही बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। कल तेज बारिश देखने को मिली थी, फतेहाबाद और भी कई जगहों पर बारिश देखने को मिली थी। साथ ही सिरसा में भी मौसम एकदम से सुहाना हो गया था और आज भी कई जगहों पर बारिश का दौर जारी है। बात गुरुग्राम की करें, कैथल की करें, पंचकुला की करें, कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए कैथल और साथ ही गुरुग्राम से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं दिव्या आपके पास आना चाहूंगी। दिव्या, जहां पर आप मौजूद हैं, सबसे पहले तो बताइए किस तरीके का मौसम बना हुआ है, कैसा मौसम है अभी फिलहाल? जी बताना चाहूंगी इस वक्त मौजूदगी पंचकुला क्षेत्र में है और आपको बता दें कि पंचकुला में सुबह से ही मौसम काफी सुहाना हुआ है और मौसम ने एकदम से जो है करवट बदल दी। अगर हम अभी की बात करें तो अभी पंचकुला में जो है तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। और बता दें कि सुबह जिस तरीके का मौसम था उससे कहीं ना कहीं लोगों को ये था कि बारिश के आसार बन रहे हैं, लेकिन बता दें कि जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि 3 दिन का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। पंचकुला क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पंचकुला क्षेत्र में झमाझम बारिश से जो है लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है। उसी के साथ अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों को कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए ये धान का समय है। इस समय जो है किसानों की धान की फसल कटकर जो है मंडियों में आती है और उसके बाद जो है मंडियों में किसानों की धान जो है वो पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि खेतों में जिस तरीके से धान की फसल खड़ी है और इस तरीके से बारिश एकदम से हो जाती है तो उसके कारण जो है किसानों की खड़ी फसल खराब होने का खतरा जो है किसानों को बना रहता है। उसी के साथ अगर हम बात करें पंचकुला के आसपास के क्षेत्र की, तो पंचकुला के साथ साथ चंडीगढ़ में भी जो है लगातार बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मौसम ने जिस तरीके से की है तो गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की अगर हम बात करें तो उनकी गति में जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा विराम लगा है, क्योंकि बारिश के चलते जो है सड़कों पर
पानी खड़ा हो जाता है और कहीं ना कहीं जो सड़कों पर जिस तरीके से खड्डे हैं तो एक्सीडेंट के भी खतरे और दुर्घटनाओं के भी खतरे बने रहते हैं। तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर पंचकुला की अगर हम बात करें तो पंचकुला में जिस तरीके से बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है गर्मी से राहत जरूर मिली है। जी ठीक है दिव्या, हमारे साथ लगातार कैथल से विपिन भी जुड़े हुए हैं। विपिन, फिलहाल आप कैथल में मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कैथल में फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है, क्या बारिश का दौर कैथल में भी देखने को मिल रहा है? जी कैथल में रात से ही मौसम ठंडा हो गया था और सुबह से ही रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, पिछले 3-4 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, यानी कि अक्टूबर के मौसम में भी कैसे थे मई जून जैसी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन जैसे मौसम बदला तो विपिन, हमारे साथ लगातार देवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसा मौसम बना हुआ है, क्या बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बनी हुई है और कब से बारिश देखने को मिल रही है, क्या अभी भी बारिश हो रही है? हाँ देखिए, बिल्कुल सुबह से ही जिस तरह से आसमान में बादल छाए हुए थे और मौसम में यूं कहें कि मौसम ने करवट ली है और लगातार जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, तो उस बीच आज भारी गिरावट तापमान में देखने को मिली है। 26 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त गुरुग्राम का नोट किया जा रहा है और सुबह से ही जिस तरह से बादल छाए हुए थे, हालांकि कुछ इलाकों में चाहे सोना, पटौदी, मानेसर, फरुखनगर, इन तमाम इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जरूर आई है, लेकिन मौसम विभाग के अनुमान बारिश की संभावना जताई है। तो यूं कहें कि अब देर शाम तक तेज बारिश आ सकती है। हालांकि अभी कुछ इलाकों में ही बारिश देखने को मिल रही है, हल्की बूंदाबांदी अभी सुबह से हो रही है, लेकिन जिस तरह से मौसम बना हुआ है उसके बीच निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ रही थी उस बीच लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। और अब लौटता हुआ ये मानसून जहां आते वक्त भी पहाड़ों में तांडव मचाया था और उस बीच अब जाते हुए भी पहाड़ी इलाकों में इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ जमीनी इलाकों में भी काफी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिली थी। तो अभी भी मौसम विभाग ने यही अनुमान जताया है कि आज पूरे दिन इसी तरह से मौसम बना रहेगा और अगले 2 दिन तक इस तरह के मौसम बने रहने की संभावना जताई है। और यूं कहें कि आने वाले दिनों में अब मौसम करवट लेगा और जो तापमान है उसमें भारी गिरावट देखने को मिलेगी। जी ठीक है देवेंद्र, हमारे साथ दिल्ली से लगातार शरद भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली का भी अपडेट ले लेते हैं, किस तरीके का मौसम बना हुआ है। शरद, देखिए अभी आप फिलहाल ग्राउंड पर मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी दिल्ली में कैसा मौसम बना हुआ है, क्या कह रहे हैं दिल्ली वाले? जी, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो अगर रात की जो है तो रात में गर्मी का मौसम था, यानी कि गर्मी थी, तो अचानक जो है देर रात को बारिश होती है तेज हवाओं के साथ में, और सुबह के वक्त दिल्ली के लोग खड़े होते हैं, सुबह को उठते हैं तो देखते हैं कि मौसम बदला हुआ है। जो गर्मी थी वो ठंडक महसूस कर रहे हैं और अब दिल्ली में भी जो है धीरे धीरे बारिश जो है वो हो रही है, रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है, कई इलाकों में झमाझम बारिश भी है। लेकिन दिल्ली के लोगों को बड़ी एक राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले जो है गर्मी चल रही थी, गर्मी से जो है लोग परेशान थे। और ऐसे में अगर लगातार मौसम विभाग ने कहा कि 2 से 3 दिन जो है वो मौसम जो है बदला रहेगा, आसमान में घटा रहेगी और बूंदाबांदी भी हो सकती है कई इलाकों में। तो ऐसे में दिल्ली के लोगों को एक बड़ी राहत गर्मी से जरूर मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मौसम अब हो रहा है तो घटा भी हो रही है, हल्की हवा भी चल रही है और हवा में ठंडी भी हो रही है। अगर मौसम विभाग के अनुसार अगर ये 2 से 3 दिन तक ऐसे ही रहा तो वो जो है ठंड में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि ठंड दस्तक देनी शुरू कर देगी। ये दिल्ली के लोग जो गर्मी से थे अब वो ठंड के मौसम में पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसे में बदलता मौसम है तो गर्मी भी बदलते मौसम में जो है बीमारियां भी दस्तक देती है। दिल्ली के लोगों को ये भी डर सता रहा है कि कोई डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां दस्तक देती है। लेकिन अब मौसम जिस तरीके से तेजी से बदला है तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को राहत जरूर मिली है। बूंदाबांदी हो रही है। अगर ट्रैफिक की बात करें तो ऐसे में जो दुपहिया वाहन है उनके लिए दिक्कत परेशानी होती है कि बारिश अब भी हो रही है हल्की हल्की। अगर अब बच्चों की छुट्टी अभी स्कूल छूटेगा तो उसके बाद एक लंबा जाम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रैफिक रेंगता हुआ चलेगा। जब बारिश हो रही है ऐसे में जो है सड़क गीली हो जाती है
तो ब्रेक जो ज्यादा अगर तेज लगाते हैं तो फिसलने का भी डर रहता जी। है, इसलिए वाहन चीटी की चाल चलता है। जी ठीक है शरद, हमारे साथ लगातार विपिन भी कैथल से जुड़े हुए हैं। विपिन, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से अब बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ पहले गर्मी देखने को मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं अब कैथल वासियों को गर्मी से तो राहत मिली है, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब जब बारिश होती है जलभराव देखा जाता है, वाहन चालक काफी परेशान रहते हैं। बात किसानों की करें तो किसान भी काफी परेशान रहता है। जी, जब वो बता देंगे, जैसे रात से ही मौसम ठंडा हो गया था और सुबह से रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है, वहाँ लोगों को तो गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मई जून जैसी गर्मी अक्टूबर में बढ़ रही थी, घरों से निकलना मुश्किल था। वहीं बारिश के होने की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है और अपने काम पे ठीक से जा सकेंगे। रही बात जल भराव की, जो निचले इलाके हैं उन इलाकों में पहले भी जल भराव होता था, अब भी जल भराव होगा। किसानों की अगर हम बात करें तो मंडी में धान का उठान बहुत धीमा है। जो एजेंसियां थी उन्होंने धान जो बिक चुका था उस धान को स्टोर करके शेडों के नीचे रख दिया है। किसानों का धान अब भी खुले में पड़ा है। पहले ही नमी से किसान परेशान था बीमारियों की वजह से, लेकिन अब जैसे 2-3 दिन का अलर्ट और बताया गया कि 2-3 दिन और लगातार बारिश होगी तो किसानों के लिए मुश्किल होने वाली है, जबकि आम जनता को इससे राहत की सांस मिली है। ठीक है, हमारे साथ लगातार दिव्या भी पंचकुला से जुड़ी हुई है। दिव्या, मैं आपसे जानना चाहूंगी, फिलहाल पंचकुला में हल्की बारिश देखने को मिल रही है या तेज बारिश देखने को मिल रही है? बारिश के बाद क्या जलभराव की समस्या बनी हुई है या फिर मौसम काफी सुहाना हो गया है, कोई भी जलभराव की परेशानी नहीं है? जी, बताना चाहूंगी कि पंचकुला में सुबह से जिस तरीके से झमाझम बारिश हो रही थी, अचानक एकदम से जिस तरीके से बारिश हुई तो सड़कों पर थोड़ा पानी जो है इकट्ठा होने की जो है संभावना देखने को मिली थी। और बता दें कि अभी जो तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि पंचकुला की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बरसात जो है झमाझम पंचकुला में हो रही है, जिसके कारण सड़कों पर पानी जो है थोड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके लिए जो अगर हम बताएं कि पंचकुला में जिस तरीके से लगातार अगर ये बारिश होती रहती है तो इससे जो है सड़कों पर पानी भरने की समस्या जो है देखने को मिलती है, क्योंकि पंचकुला के सेक्टर 20 की अगर हम बात कर रहे थे तो वहाँ पर सोसाइटियां हैं, उनके बाहर जो है पानी काफी खड़ा हो जाता है। उसी के साथ एक पेट्रोल पंप है सेक्टर 20 का, वहां पर भी जो है काफी पानी 1 से 2 फुट तक पानी जो है खड़ा होने की संभावना और जो समस्या है वो लोगों को देखने को मिलती है। उसी के साथ ही अगर हम बात करें पंचकुला के सेक्टर 19 को जाने वाला जो रास्ता है अंडर ब्रिज जो बनाया गया उसमें जो है पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण लोगों को जो है आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो अभी जो है पंचकुला में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही। अगर लगातार इस तरीके से बरसात होती रही तो ये समस्याएं जो है देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन पंचकुला की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अभी झमाझम बारिश हो रही है उससे लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत जरूर मिली है। लेकिन उसी के साथ अगर हम बात करें, अगर ये बरसात इसी तरीके से चलती रहेगी तो पंचकुला की सड़कें जो है कहीं ना कहीं तालाब में तब्दील होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है दिव्या, हमारे साथ लगातार देवेंद्र भी गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, देखिए, जब जब बारिश देखने को मिलती है तो गुरुग्राम पानी पानी होता हुआ नजर आता है। हर बार जब तस्वीरें सामने आती हैं तो साफ तौर पर देखा जाता है गुरुग्राम की सड़कें जलमग्न होती हुई नजर आती है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है गुरुग्राम में? देखिए, बिल्कुल एक तरफ गर्मी से राहत मिली है तो दूसरी तरफ गुरुग्राम के प्रशासनिक अधिकारियों को भी बड़ी राहत है, क्योंकि सुबह से कुछ इलाकों में भले ही बारिश तेज आई हो लेकिन गुरुग्राम के तमाम इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत की सांस गुरुग्राम के अधिकारी ले रहे होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही है कि गुरुग्राम में यदि बारिश थोड़ी सी भी तेज आ जाए तो उसके बाद अलग अलग जगह पर जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है और यूं कहें कि पूरी सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। और यही कारण है कि फिलहाल जिस तरह से मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि आज देर शाम तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा और अगले कुछ दिनों तक लगातार जिस तरह से मौसम में और तापमान में गिरावट देखने को मिले तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज एक चुनौती भरा दिन है, क्योंकि जिस तरह से 70 से 80% बारिश दिखाई गई है और अब लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तो इस बीच यदि यहाँ बारिश तेज आती है तो निश्चित तौर पर जलभराव की स्थिति बन सकती है। लेकिन फिलहाल सुबह से बादल जरूर आसमान में छाए हुए हैं और कुछ ही इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। फिलहाल
सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। ये कहा जा सकता है क्योंकि सुबह से ही आसमान में जिस तरह से काले बादल छाए हुए हैं और फिलहाल अब मौसम विभाग ने यही अंदेशा जताया है कि देर शाम तक गुरुग्राम में तेज बारिश आ सकती है। और फिलहाल क्योंकि दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली है, तो उसी बीच सबसे बड़ी चुनौती गुरुग्राम के लिए यही है कि यदि बारिश तेज आती है तो गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी चुनौती ये भी है कि जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। फिलहाल राहत की बात यही है कि हल्की बूंदाबांदी गुरुग्राम में देखने को मिल रही है। ठीक है देवेंद्र, ये बात रही गुरुग्राम की। फिलहाल मैं शरद के पास जाऊंगी। अब गुरुग्राम का तो अपडेट ले लिया है कि अब जलभराव की समस्या है ये नहीं, अब दिल्ली का भी अपडेट ले लेते हैं। शरद, जिस तरीके से बारिश अब दस्तक दे चुकी है, सुबह से बारिश देखने को मिल रही है, तो दिल्ली में क्या जलभराव की समस्या अभी देखने को मिल रही है ये नहीं? नहीं, देखिए अभी दिल्ली में कई इलाकों में ऐसी बारिश नहीं हुई जो जल भराव जैसी स्थिति हो जाए, क्योंकि अभी बूंदाबांदी हो रही है या फिर जो हल्की बारिश हो रही है। ऐसे में जो है अगर तेज बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग की समस्या, जल भराव की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन अभी जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ कहीं पर भी अभी जल भराव जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन अगर लगातार बारिश होती रही है, मौसम विभाग के अनुसार जो बताया गया है कि 2 से 3 दिन जो है मौसम में बदलाव रहेगा और बारिश के आसार भी लगातार रहेंगे, तो ऐसे में जो प्रशासन है उसको अलर्ट रहना होगा, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी राजधानी है भारत की कि अगर यहाँ पे बारिश तेज हो जाए तो दिल्ली डूब जाती है, अगर बारिश ना हो तो दिल्ली सूखी नजर आती है। तो ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार अगर अलर्ट जारी किया है येलो, तो प्रशासन को मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार चलना होगा। और ऐसे में हर प्रशासन को जमीन पर उतरकर देखना होगा कि जहाँ समस्या पहले से होती आ रही है वहाँ फिर से वाटर लॉगिंग की जैसी समस्या ना हो। लेकिन दिल्ली वासियों को बड़ी एक राहत है, जो गर्मी 2 से 3 दिन बढ़ रही थी, तापमान बढ़ रहा था, अब अचानक रात में बारिश हुई तो मौसम ने करवट ली है और उसका तापमान में गिरावट आई है। मौसम के अनुसार जो है दिल्ली के लोग लुत्फ उठा रहे हैं। जी बिल्कुल शरद, आपने सही कहा। दिल्ली में कुछ घंटे बारिश देखने को मिलती है तो दिल्ली बिल्कुल जलमग्न हो जाती है, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। फिलहाल मैं कैथल से हमारे संवाददाता विपिन भी जुड़े हुए हैं, विपिन से भी अपडेट ले लेती हूँ। विपिन, देखिए दिल्ली में तो अलर्ट जारी किया गया है 2 से 3 दिन बारिश को लेकर। हरियाणा का लेकर क्या अपडेट है? हरियाणा में कितने दिन अभी फिलहाल बारिश देखने को मिल सकती है? जी एक्चुअल में भी 2 से 3 दिन का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से आ चुका है कि केस में अलर्ट दिया गया है, तो इसके लिए सावधानियां तो बरतनी होगी। खासतौर पे मैं किसानों की बात करूंगी, सबसे जो ज्यादा मार है वो किसानों पर पड़ने वाली है, तो जो मंडी प्रशासन है उसको उठान जल्द से जल्द करवाना होगा, अन्यथा किसान पहले ही मरा हुआ और ज्यादा मर जाएगा। शहर में जो शहर की बात करें तो नालों की सफाई का काम तो पहले से काफी दिनों से लगातार चल रहा था, तो शहर की में इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन खासतौर पर मंडी में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।